में से कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा था दोनों ही अच्छे हैं। ऐसा कह के फिर कहा था कि सगुण तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि तुम शरीरधारी हो, शरीरधारियों के लिए सगुण उपासना आसान पड़ती है, तो इसलिए तुम सगुण में आओ। अब सगुण का वर्णन तो कर चुके हैं, निर्गुण उपासना का वर्णन करने के लिए उन्होंने आज 13वां अध्याय स्टार्ट किया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ज्ञान योग में 3 चीजें होती है ना, जीव, जगत और परमात्मा। इसी सीक्वेंस में जीव के बारे में जो मुख्य रूप से बताया जाएगा 13वें अध्याय में, जगत के रूप में या प्रकृति के रूप में 14वें अध्याय में, और परमात्मा के रूप में, परमात्मा के बारे में 15वें अध्याय में बताया जाएगा। तो 13, 14, 15 एक ही सीक्वेंस में चलेंगे। अच्छा, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी ध्यान से सुनने लायक है। अगर वो समझ में आ जाती है तो आप समझिए कि हमें 13वां अध्याय समझ में आ गया। क्योंकि वैसे ज्ञान का थोड़ा सा जैसे एक सब्जेक्ट होता है, थोड़ा हल्का सा शुष्क होता है, लेकिन आनंद भी बहुत होता है इसमें, क्योंकि दुखों का अंत तो ज्ञान से ही होता है हमेशा। कोई भी दुख होता है जीवन का तो उसका एक ही कारण होता है, वो होता है अज्ञान। और दुख दूर होते हैं तो केवल ज्ञान से ही होते हैं। तो कहानी ऐसे है कि एक अंतरिक्ष के अंदर 2 बड़े बड़े सुनहरे रंग के डिवाइन बर्ड्स, दिव्य पंछी उड़ रहे थे, मैं नहीं कहता उड़ रहे हैं, क्योंकि ये कहानी लगातार चलती रहती है। वो दोनों पक्षी आनंद से स्पेस का चक्कर काटते रहते हैं और उड़ते रहते हैं। एक बार उनके मन में आई कि कुछ बच्चे भी होने चाहिए, तो उन्होंने, मादा जो थी उसने बहुत सारे, राधे राधे, तो उन्होंने तो बहुत, उन्होंने बहुत राधे आवाज में, श्री राधे, डिस्टर्बेंस कोई तो नहीं है? गरिमा के लिए आ रही है। अब तो आ रही है बात, ठीक है, आ रही है, ठीक है जी, ओके, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके। तो मैं कह रहा था कि स्पेस के अंदर 2 बड़े बड़े पक्षी घूमते रहते हैं। उन दोनों पक्षियों के मन में आई कि एक बार बच्चे भी होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि मादा पक्षी जो थी उसने ढेर सारे अंडे दिए। वो अंडे अंतरिक्ष में ऐसे तैरने लगे। जब उनके अंडों के हैच होने का टाइम आया तो धीरे धीरे फूटने लगे, अंडे फूटने लगे। और जैसे वो आधा आधा टुकड़ा टूट के गिरा, उसके अंदर से छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे चूजे झांकने लगे। तो उड़ते उड़ते माता ने कहा कि, जो मदर बर्ड थी, उसने कहा कि आप, बच्चों को कहा कि आप इस शेल को छोड़ दो और बाहर आ जाओ। बच्चों ने अपनी तरफ देखा कि हम तो छोटे छोटे हैं, हमारी माँ तो इतनी बड़ी है, तो ये तो उड़ सकती है, हम तो उड़ भी नहीं सकते। इनके पास तो इतने बड़े बड़े पंख हैं, हमारे पास तो पंख नहीं है। तो वो फिर हिम्मत नहीं कर रहे थे। बार बार वो उनसे कहती कि जल्दी करो, नहीं तो तुम इस चक्कर में घूम के नीचे गिरते जाओगे, तो इस शेल से बाहर आ जाओ। इस बीच में जो वो दूसरा वाला पक्षी था, जो नर था, वो सिर्फ देख रहा था, केवल दृष्टा बना हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। केवल माँ जो थी वो कह रही थी कि बार बार तुम आ जाओ, बार बार बाहर निकलो, बाहर निकलो, आंखें बंद करके, तुम्हारे पास पंख हैं, तुम आंखें बंद करके पंख फैलाओ और उड़ जाओ। बार बार वो ये कहती उनको, लेकिन उन बच्चों को विश्वास नहीं होता था। धीरे धीरे करके वो नीचे पृथ्वी के ग्रेविटी के अंदर आने लगे और तेजी से गिरने लगे। एक बार उसने फिर से कहा उनसे कि भाई हिम्मत करो, तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पास भी पंख हैं, तुम बस एक बार आंख बंद करके पंख फैलाओ और शेल को छोड़ दो और उड़ जाओ। उसमें से कुछ ने ऐसा ही किया, तो वो तो बच गए,
वो अभी भी अंतरिक्ष में सैर कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे थे जिनकी हिम्मत नहीं हुई, जो इन्होंने विश्वास नहीं किया और वो नीचे गिर गए। ये छोटी सी कहानी है। असल में जो दो पक्षी हैं वो एक प्रकृति है, एक पुरुष है, जिनसे हमारी सारी सृष्टि हुई है। और उस सृष्टि में जो अंडों की शेल है, हम छोटे छोटे चूजे हैं। हमारी जो शेल है वो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, शरीर मन बुद्धि, इसका जो आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो इस शेल से बाहर निकलने की हमारी हिम्मत नहीं होती। हमें लगता है कि हम शायद गिर जाएंगे, जबकि हमें बार बार हमारे सदगुरु, हमारे ग्रंथ, हमारी प्रकृति माँ बार बार ये कहती हैं कि तुम कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो, तुम बाहर आ जाओ। तो इस शेल से बाहर निकल के जब आंख बंद करके, मतलब संसार से संबंध विच्छेद करके शेल को छोड़ा जाएगा, तो फिर हम उड़ने लायक भी हो जाएंगे। बेसिकली एक सार है इस 13वें अध्याय का, जिसमें प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, उनके आपस के संबंध के बारे में, जीवों के बारे में, ये सारी जो डिटेल्स बताई जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स जरूर आएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो ऐसे के ऐसे ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे 2 + 2 4 है तो 4 ही रहेगा। इसमें कुछ लॉजिक लगाने की या समझने की जरूरत भी नहीं होगी, बस याद ही करना पड़ेगा कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो भगवान ने पहले कुछ बातें तो बिल्कुल फैक्ट्स बताए कि ऐसे ऐसे है, फिर उनका थोड़ा थोड़ा वर्किंग बताई कि आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो धीरे धीरे हम करके इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले भगवान बोले हैं, उन्होंने कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। उनका कहने का मतलब है कि यह शरीर क्षेत्र ऐसे कहा जाता है, और इसको जानने वाला जो है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। जो दो शब्द हैं, एक है प्रकृति, एक है पुरुष, एक है क्षर, एक है अक्षर, एक है शरीर, एक है शरीरी, एक है जगत, एक है जीव। ये ऐसे ऐसे जो है ना, ये सारे के सारे अलग अलग अवसर पे अलग अलग शब्दों से कहे जाएंगे। तो आज 13वें अध्याय में इन दोनों को उन्होंने कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र तो अगर इस यूनिट के अंदर देखेंगे तो ये शरीर क्षेत्र है, और इसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। अगर इन टोटलिटी देखेंगे तो ये सारा संसार क्षेत्र है और परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो उन्होंने यहाँ उदाहरण के लिए कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इदम शरीरम, यह शरीर। यहाँ ये शब्द ध्यान देने लायक है, इदम, इदम शरीरम, यह शरीर। सीधी सी बात है कि जिस चीज को हम यह करके समझते हैं, यह, इदम, दिस, तो वो मैं नहीं होता। मैं अलग होता हूं, इदम अलग होता है। तो इसलिए उन्होंने एक शब्द में सारा सार खोल के रख दिया कि यह जो शरीर है, या इदम करके हम किसी भी चीज को देख सकें, समझ सकें, तो वो सारा का सारा क्षेत्र है ना। जो यह है वो क्षेत्र है, जो इदम है वो क्षेत्र है, और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। बस ये दो बातें याद रखने वाली, एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्रज्ञ होता है, ये दोनों अलग होते हैं। फिर इसको थोड़ा और क्लियर करके उन्होंने कहा कि देखो, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। अर्थात इन शरीरों के अंदर, है ना, इन क्षेत्रों के अंदर, क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है,
जहाँ हम कर्म फल की खेती करते हैं ना, कर्म करते हैं, फल मिलते हैं, उनसे खेती होती है, तो ये क्षेत्र कहलाता है। इसलिए इसलिए शरीर क्षेत्र है, ये सारा संसार क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है, इसलिए इसको हम क्षेत्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सारे क्षेत्रों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ बन के बैठा है वो मैं ही हूँ। भगवान ने कहा कि वो मैं हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा का ही एक अंश है, वो परमात्मा का ही एक एक्सप्रेशन है। यानी भगवान खुद क्षेत्रज्ञ या जीव बन के हमारे अंदर बैठे हुए हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी तुम तो मुझको ही जान, सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में। और बस यहाँ पे उन्होंने फुल स्टॉप लगाया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह जो ज्ञान है, बस इसी को ज्ञान कहते हैं। जो इन दो बातों को जान जाता है कि शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, संसार अलग है, परमात्मा अलग है। संसार तो क्षेत्र है और परमात्मा उसके जानने वाले हैं, उसके देखने वाले हैं। इतना जानना ज्ञान है। यो यत् तत् ज्ञानम मतम मम, मेरे मत में, अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरी ओपिनियन में बस ये ज्ञान है। अच्छा, अब इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बताने का भगवान वायदा कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं अब तुम्हें क्षेत्र जैसा है, जिस प्रकार से है, जैसे वो आता है, जिस प्रकार पैदा होता है, जो जो उसके विकार हैं, तो उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये केवल मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि बहुत पुराने पुराने ऋषि मुनियों ने ब्रह्म सूत्र में, जिसमें ब्रह्म के बारे में बहुत अच्छी गहन चर्चा है, ब्रह्म सूत्र आदि में और बड़े बड़े ग्रंथों में जिस प्रकार से इसको कहा गया, वो बात मैं तुम्हें बताऊंगा। ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से इसको बताया है। छंदोभिर विविधै पृथक, अर्थात वेद के ऋचाओं में, वेद के मंत्रों में भी उसको अलग अलग तरीके से कहा गया और ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया। तो एक प्रकार से ये जो ज्ञान है, ये अलग अलग जगहों में बिखरा हुआ था, भगवान ने उसको एक जगह करके गीता में 13वें अध्याय के अंदर सारा कंसाइज करके डाल दिया। बहुत सुंदर अध्याय है। असल में इस अध्याय में जब हम लोग स्टूडेंट थे गीता के, तो मुझे ये अध्याय सबसे मुश्किल लगता था। अब मुझे अध्याय बहुत अच्छा लगता है, आसान लगता है। अब उसका वर्णन कर रहे हैं कैसे महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेंद्रिय गोचरा। बिल्कुल 1 2 3 4 गिनतियां हैं ये सारी, आप देख लीजिए। महाभूत होते हैं 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये अगर यूनिट के अंदर होते हैं, स्मॉल लेवल पे होते हैं, तो उसको हम भूत कह देते हैं, पंचभूत। और जो समष्टि के अंदर या टोटलिटी में होते हैं, टोटल में होते हैं, तो उसको हम महाभूत कह देते हैं। तो ये महाभूत, पंच महाभूत जो होते हैं, इनको आप 5 ये काउंट कर लो। एक अहंकार हो गया, ये भी समष्टि में। समष्टि का मतलब बहुत बड़े लेवल पे, और व्यष्टि मतलब एक यूनिट लेवल पे। जैसा ब्रह्मांड में होता है ऐसा ही हमारे शरीर में होता है सब कुछ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसी एक कहावत होती है कि जो इस शरीर में है वो सारा का सारे ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर ब्रह्मांड में होती है। तो यहाँ पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। 5 महाभूत और एक समष्टि अहंकार, एक समष्टि में बुद्धि, और एक अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति। सीक्वेंस कैसी होती है कि एक परमात्मा है, इसको आप देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। एक परमात्मा है, उसके बाद मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से महत यानी बुद्धि बनती है, बुद्धि से अहंकार है, अहंकार से नीचे फिर 5 तन मात्राएं, ऐसी सारी चीजें उसके पूरा का पूरा बनता है। तो जो टोटल क्षेत्र होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसके बीच में 7 तत्व होते हैं। कितने हो गए? 8। उसके नीचे फिर 16 तत्व और होते हैं।
टोटल हो गए 24, या कई बार उसको हम 23 करके गिनते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर हो गए 5 महाभूत प्लस एक अहंकार 6, एक बुद्धि 7, ये 7 जो है ये प्रकृति विकृति कहलाई, और एक हो गई अव्यक्त यानी प्रकृति, मूल प्रकृति। उसके बाद फिर नीचे देखिएगा 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इनके सबके नाम आपको पता ही होंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इतना समझ लीजिए कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गई 10। एक हो गया मन, इसको इंद्रियों के साथ काउंट किया जाता है, क्योंकि 10 इंद्रियां प्लस एक मन, उनको तो टोटल 11 के लेवल में काउंट करते हैं। क्योंकि जब जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो इंद्रिय काम करती है, जिसके साथ मन नहीं रहता वो काम भी नहीं करती। तो 10 इंद्रियां, एक मन, और 5 इंद्रियों के विषय। विषय मतलब पांचों इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों का एक एक विषय होता है। जैसे आंख का विषय होता है दृश्य, है ना, और चिता इसका स्किन का होता है स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द यहाँ से, स्पर्श स्किन से, रूप आंखों से, रस जिह्वा से, और गंध नासिका से। तो ये 5 विषय हो गए, ये टोटल हो गए 16। ये 16 कहलाती हैं विकृतियां। तो एक प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति और 16 विकृति, ये टोटल मिला के हो गए 24। इस 24 तत्वों का एक समूह हो गया, ग्रुप हो गया। अच्छा, अब आप देखिएगा आगे उन्होंने बताया कि कुछ होते हैं इनके विकार, कुछ भाव होते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख। एक संघात शब्द आया यहाँ पे। संघात का मतलब होता है कि ये शरीर, ये भी एक प्रकृति का विकार है, ये एक क्षेत्र का एक विकार। विकार का मतलब होता है कि परिवर्तन। अगर कोई चीज एक है, उसका शरीर शक्ल चेंज करके कुछ और बनती है, तो उसको कहते हैं उसमें विकार हो गया। जिस शरीर के अंदर से प्राण निकल गए, जैसे वो शरीर जो पड़ा रहता है, उसको, उस पिंड को, उसको हम संघात कह देते हैं। 5 भूतों का एक, पंचभूतों का बना हुआ एक पिंड, उसको कहते हैं संघात। ये भी एक क्षेत्र का विकार कहलाया। फिर एक हो गए उसके अंदर, जो उस पिंड के अंदर चेतना, कॉन्शियसनेस। एक हो गई धृति, धृति मतलब धारण करने की शक्ति। तो अब ये कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें एक क्षेत्र बताया विकारों के सहित, सारे विकार, और ये क्षेत्र सारा ये अलग हो गया। और उसके अलावा होगा एक क्षेत्रज्ञ। अच्छा, इसको जानना, जानना जरूरी क्यों है और जाना कैसे जाए, उसके लिए अब उन्होंने कहा कि 7वें अध्याय से लेकर 11वें, 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक कुछ लक्षण बताए, कुछ ज्ञान के लक्षण बताए, या ज्ञान के साधन बताए। और उन ज्ञान के साधनों को इन्होंने ज्ञान ही कह दिया। जिन साधनों से, जिन तरीकों से ज्ञान होगा, उसको भी इन्होंने ज्ञान ही कहा। तो ये कुछ गुण बताए: अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिरनभिष्वंगः, पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदिः, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतोन्यथा। तो ये टोटल 20 साधन बताए, 20 हैं टोटल। पहला है अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब होता है कि अपने लिए मान की इच्छा ना रखना, अपने लिए कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी इज्जत करें, उसकी कोई, क्योंकि जो असली भक्त या असली ज्ञानी होता है वो अपनी मान अपमान की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी नज़र में मान हो जाए अपमान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समत्व में रहता है।
तो ये हो गया एक अमानित्वम, जैसे कहते हैं ना सबई मान पद आप अमानी। तो एक हो गया अमानित्वम, एक हो गया अदम्भित्वम, यानी दंभ का ना होना, दंभ नहीं होगा। दंभ किसको कहते हैं? दंभ कहते हैं हाइपोक्रेसी को, यानी ढोंग करने को। जैसे हम नहीं है वैसा दिखना चाहें उसको कहते हैं दंभ। तो जो ज्ञान के लिए आपको दंभ बिल्कुल नहीं करना। दंभ का एक उदाहरण मैं आपको बहुत सुंदर देता हूँ कि दंभ कितना खतरनाक होता है। एक कोई मौलवी साहब थे, वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में 4 बार तो अपना मक्का मदीना हुआ है, हज किया, और दिन में 5-5 बार की नमाज पढ़ते थे। तो जब शरीर शांत हुआ, ऊपर पहुंचे, तो पता चला कि उनके लिए तो स्वर्ग का द्वार खुला ही नहीं। उन्होंने कारण पूछा कि भाई मेरे लिए जन्नत का दरवाजा क्यों नहीं खुला? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे दंभ की वजह से नहीं खुला। तो उसने कहा कि मैंने तो जिंदगी में 60 साल तक रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ी है, और मैंने तो 4 बार हज किया है। तो कहता है कि जब तुम हज करके आए तो तुमने अपने नाम के आगे हाजी जी लिखवाना शुरू कर दिया, तो वो तो उसका पुण्य तो उसमें बराबर हो गया। बाकी जहां तक 5 बार नमाज का सवाल है, तो एक बार कोई एक बहुत ज़रूरतमंद आदमी तुम्हारे से मिलने के लिए आया था, उस टाइम तुम नमाज पढ़ रहे थे, तो जब तुमने देखा कि ये मुझे कोई मिलने आया है, तो तुमने उस दिन और ज़्यादा दूर दूर से बोल के और ज़्यादा देर तक टाइम लगा लगा के नमाज पढ़ी। आप उसको दिखाना चाहते थे कि मैं देखो नमाज पढ़ता हूँ। तो ये जो तुम्हारा दंभ था, उसने 60 साल की नमाज को सब बराबर कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि ये जो दंभ है, दंभ की वजह से, ढोंग की वजह से बहुत बड़े बड़े जितने आपने साधना जितनी भी की है, जो भी साधन किए हैं, सब बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। उन्होंने कहा गया कि अदम्भित्वम, अमानित्वम, अदम्भित्वम। एक है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि मन से, वचन से, कर्म से, तीनों चीजों से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। किसी के बारे में, मन से कैसे? मन से किसी के बारे में भी बुरा भी ना सोचे, ये भी हिंसा हो जाती है। ना खुद करे, ना किसी को प्रेरित करे करने के लिए। और अगर कोई हिंसा कर रहा हो तो उसका समर्थन भी ना करे। अहिंसा में 3 बातें हैं, मतलब खुद भी ना करे, किसी को, मतलब खुद भी हिंसा ना करे, किसी को भी हिंसा करने के लिए इंस्पायर भी ना करे, इंस्टिगेट ना करे, और किसी को अगर कोई हिंसा करता हो तो उसका समर्थन भी ना करे। यह है अहिंसा। और अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाए, अगर कोई हमारे अगेंस्ट कुछ एक्शन ले, उसको हमें करना है क्षमा। अहिंसा के बाद आती है क्षमा। और क्षमा भी ऐसी है कि बस हमें, हमारे मन में भी कोई बदला लेने की भावना पैदा ना हो। हमने बदला नहीं लिया, केवल क्षमा कर दी वर्बली, और मन ही मन कुड़ते रहे, तो वो क्षमा नहीं हुई। तो यह है कि मन में भी कोई उसके प्रति दुर्भावना पैदा ना हो। और तो और ये भाव भी पैदा ना हो कि देखो मेरे मन में तो कोई इसके प्रति नहीं है, भगवान अपने आप देख लेंगे, भगवान इसको फल देंगे। यानी भगवान से भी उसके अपराध के लिए दंड दिलाने का भाव, ये भी नहीं होना चाहिए। इसको असली क्षमा कहेंगे। और क्षमा भी तब होती है जब आपके पास सामर्थ्य हो, शक्ति हो उसे दंड देने की, तब आप क्षमा करें तो वो क्षमा कहलाती है, नहीं तो क्षमा नहीं कहलाती। क्योंकि एक कविता होती थी ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जिसके दांत ही नहीं है तो वो क्या क्षमा करेगा कि चलो मैंने माफ किया? कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्षमा तब है कि अगर आप दंड दे सके तो भी ना दे, दंड दे सकते हो, और उसके बाद मन में भी दुर्भावना ना हो, और उसके बाद ये भाव भी ना है कि चलो भगवान देख लेंगे, ये भी भावना ना है। तो इसको कहते हैं क्षमा।
एक है आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरलता। हम जैसे हैं वैसे के वैसे दुनिया के आगे पेश हों। हम जैसे हैं, हमारे मन में जो है वही बात हमारी जुबान पे हो, जो जुबान पे है वही बात हमारे एक्शंस में हो। जैसी करनी ऐसी कथनी, ऐसी करनी। तो इसको कहते हैं आर्जवम। आर्जवम का मतलब सरलता। आचार्योपासनम, मुनियों की, ऋषि मुनियों की, संतों की, आचार्यों की सेवा, उपासना, यानी हमारे से जो पूजनीय है उनका उनका आदर करना। शौचम का मतलब होता है शुद्धि, पवित्रता। ये अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता दोनों के लिए शुचि शब्द आता है। हमारा मन भी साफ हो, अंतःकरण साफ हो, उसमें कोई किसी के प्रति कोई बुरा भाव दुर्भावना कभी भी ना हो, कोई विकार ना हो, कोई पाप ना हो, और शरीर भी शुद्ध रहे, शरीर भी पवित्र रहे। तो इस तरह से अंदर बाहर की पवित्रता को कहेंगे शौचम। फिर है आत्म विनिग्रह, मतलब अपने अंतरात्मा यानी सॉरी अपने अंतःकरण, मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल। मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल और इंद्रियों पे कंट्रोल, तो उसको कहेंगे आत्म विनिग्रह। फिर कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अर्थात इंद्रियों के जो विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनसे हमारा वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है हमें किसी भी चीज से, हमारे अंदर उनके प्रति कोई राग या द्वेष भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वैराग्य हो गया। और अहंकार भी ना हो, अनअहंकार। अनअहंकार का मतलब अहंकार की एब्सेंस, अहंकार ना हो। एक अहंकार वो होता है जो हमने प्रकृति के समष्टि में एक अहंकार हुआ, वो बंधन वाला नहीं होता। लेकिन जो हमारे अंदर जो अहंकार आ जाता है ना कि मैं कुछ हूँ, व्यष्टि के अंदर, समष्टि और व्यष्टि ये दो शब्द हैं। समष्टि को कहेंगे टोटल के अंदर और व्यष्टि कहेंगे यूनिट के अंदर। तो जब हमारे अंदर वो अहंकार होता है तो वो फिर बांधने वाला हो जाता है, वो फिर फंसाने वाला हो जाता है। क्योंकि अगर इंसान कहीं पतन होता है ना किसी का, तो अहंकार की वजह से होता है। कहावत है कि जो पत्थर डूबता है तो अपने वेट से ही डूबता है। यही हमारा वेट है, जो अहंकार, जो हमारी पहचान हम कोई बना के बैठते हैं ना, उस पहचान के कारण हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। कि जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बंधन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एक किसी संत को शिष्य ने कहा कि मुझे खुदा से मिला दो, तो उसने कहा पहले खुद ही को मिटा दो। सीधा सा सूत्र है, जब तक खुद ही यानी अपना अहंकार नहीं मिटेगा, मैंपन नहीं मिटेगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक हम इन शेल से बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक उस शेल से बाहर ना, हम मुक्त नहीं होंगे, हमारा पतन रुकेगा नहीं। तो ये हमें गिराने का सबसे बड़ा एक कारण होता है अहंकार। तो उसने कहा कि अनअहंकार ये भी ज्ञान का साधन है। फिर एक बहुत अच्छा साधन बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म में बहुत कष्ट होता है जीव को, मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है जीव को, वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है, और जब रोग आ जाता है तो बहुत कष्ट होता है। तो ये जो चार चीजें ना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनमें जो होने वाले दुख हैं, इनमें जो होने वाले कष्ट हैं, इनका बार बार अनुदर्शन करना, बार बार इनके बारे में चिंतन करना, बार बार इनको सोचना, बार बार इनको देखना। तो इसलिए कहते हैं कि ये दुख दोषानुदर्शनम, बार बार इनके बारे में विचार करेंगे तो संसार से वैराग्य होगा। जैसे गौतम बुद्ध ने ये चारों चीजें देखी और उनको वैराग्य हो गया। गौतम बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक चिता पे जाते हुए किसी डेड बॉडी को देखा। उसको नहीं पता था कि ये बुढ़ापा क्या होता है, रोग क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। जब पता चला कि ये तो सबके साथ आना है, तो उनको वैराग्य हो गया। तो इसलिए कहा गया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
इसको बार बार देखना, बार बार इसके बारे में चिंतन करना। फिर कहा असक्ति। असक्ति का मतलब अनासक्ति, अनअटैचमेंट, डिटैचमेंट कह सकते हैं, कि हम किसी के साथ भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना रखें, अपनी ड्यूटी करते रहें, प्रेम से करते रहें। प्रेम का मतलब अटैचमेंट नहीं होता, प्रेम का मतलब दूसरे को सुख देने का भाव भी प्रेम होता है। हम दूसरे को सुख दें, अपनी ड्यूटी पूरी करें, लेकिन उससे कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें तो हमारी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि आसक्ति का कारण होता है एक्सपेक्टेशन। अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं तो आसक्ति हो जाती है, और जब वो पूरा नहीं होता तो इसके अपोजिट द्वेष हो जाता है। राग के अपोजिट द्वेष, द्वेष होने लगता है, यानी उसके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए कहा गया कि अनासक्ति, डिटैचमेंट जो है। अनभिष्वंगः, अनभिष्वंगः का मतलब होता है कि दूसरे के साथ अगर कोई आइडेंटिफाई, इतना अपनापन हो जाए कि उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करने लगे। मान लीजिए एक माँ है, अपने बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा ममता रखती है, इतना ज़्यादा उसके साथ अपने आप को अटैच फील करती है कि अगर बच्चा उससे 1000 किलोमीटर दूर बैठा और बीमार पड़ गया तो माँ को बेचैनी होने लगती है। इसको कहते हैं अभिष्वंग। उस ममता के कारण जो एक वननेस की फीलिंग होती है उसको अभिष्वंग कहते हैं। कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। अनभिष्वंग मतलब ये नहीं होना चाहिए। अभिष्वंग की एब्सेंस, ममता भी ना हो, अहंकार भी ना हो, ममता भी ना हो, ये दोनों बातें बताई। अच्छा, फिर कहा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता, यानी कोई फेवरेबल कंडीशंस हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उनमें बराबर एक जैसे रहना, इक्वानिमिटी आपके अंदर आ जाए, समता आ जाए। अच्छी कंडीशंस में भी और बुरी कंडीशंस में भी एक जैसे रहने का स्वभाव हो जाए तो उसको कहेंगे हम समचित्तत्वम। अनिष्ट अनिष्टोपपत्तिषु, अनिष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति पर, यानी अच्छा या बुरा मिलने पर, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर समचित्त रहे, चित्त हमारा बिल्कुल सम रहे। देखिए लक्षण तो गिनाए ज्ञान के, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण, ज्ञान का लक्षण एक और आ रहा है। ज्ञान का एक और इंपॉर्टेंट साधन आ रहा है, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अर्थात अनन्य भक्ति योग से अव्यभिचारिणी शक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। कहने का मतलब ये हुआ कि अनन्य भाव से, कि जो भगवान के अलावा और दूसरे का सहारा ना ले, भगवान के अलावा और किसी को भी बड़ा ना माने, उसी को अपना सहारा, उसी को अपना परम प्रिय, उसी को अपना माने, उसको कहेंगे अनन्यता। ऐसी अनन्यता के साथ भगवान की भक्ति करे, और भक्ति अव्यभिचारिणी हो। अव्यभिचारिणी का मतलब ये होता है, व्यभिचार किसको कहते हैं, कि जो अपने को छोड़ के पराई को देखने लगे, उसको व्यभिचार कहते हैं। गोपी कहती थी बावरी सो अखियां जर जाएं, जो सांवर छोड़ निहारती गोरो। मेरी वो आंखें जल जाएं अगर मैं उस सांवरे कन्हैया को छोड़ के किसी और को देखने की कोशिश करूं तो ये आंखें जल जाएं। ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। कहने का मतलब यह है कि जिसको अनन्य भक्ति होती है, भगवान ने पीछे बताया था, अनन्य भक्ति में तत्व ज्ञान का दीपक मैं खुद जला देता हूं। भगवान ने कहा था कि जो भक्त होते हैं उनके हृदय में तत्व ज्ञान का दीपक मैं जलाता हूं। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान के साधन में कहा गया भक्ति अव्यभिचारिणी। अच्छा, फिर कहा विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहने का स्वभाव, बहुत भीड़ भाड़ में जाने का मन न। अरतिर जन संसदी, जन संसदी का मतलब होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ में जाने का मन ही ना करे, और एकांत में रहने का स्वभाव बन जाए, एकांत में रह के भजन करने का मन करे,
तो ये भी ज्ञान का एक बहुत बड़ा साधन है। फिर कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यानी अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना। अध्यात्म हम पीछे पढ़ के आए, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा, जीव। तो अगर कोई जीव अपने अध्यात्म में रहे, अपने स्वरूप में स्थित रहे निरंतर, यानी निरंतर इस कंटिन्यूटी में इस भाव को बनाए रखे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, जो नित्य इसी भाव में लगा रहे, उसको कहेंगे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। और इसका रिजल्ट होगा तत्व ज्ञानार्थ चिंतना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा ऐसा करने से। कोई ना कोई आके संत, कोई ना कोई आगे आगे जागृत जीव, जागृत सिद्ध महापुरुष आके उसको याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। एक बार एक क्या हुआ कि एक शेरनी थी, उसको बच्चा पैदा होने वाला था, वो कहीं नदी के किनारे बैठी थी। तो एक उधर से हिरन आया, शेरनी को भूख लगी थी, उसने हिरन का शिकार करने के लिए हिरन का पीछा किया दौड़ के। हिरन भागा और जंप मार के वो नदी क्रॉस करके चला गया। शेरनी ने भी एक जोर से जंप मारा नदी के पार जाने के लिए, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाई और वो बीच में गिर गई। और इस प्रोसेस में उसका बच्चा वहीं पे पैदा हो गया। वो बच्चा किसी तरह से तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ किनारे जा लगा और शेरनी वहां पे मर गई। उस बच्चे को भेड़ों के एक झुंड ने देखा, कुछ भेड़ों का झुंड था वहां पे चरने आया हुआ था। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, उसे दूध पिलाया, उसको अपने साथ रखा, उसका ध्यान रखा और धीरे धीरे करके वो भेड़ों के अंदर वो बच्चा पलने लगा। भेड़ों की बोली सीख गया, मैं करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि कोई शेर शिकार करने के लिए भेड़ों के झुंड के ऊपर लपका। जैसे कोई शेर आया तो सारी भेड़ें मैं करते भागी, वो भी डर के भागने लगा। लेकिन उस शेर ने भेड़ को किसी को नहीं पकड़ा, उसी को पकड़ लिया और उसको कहा कि तुम क्यों भागते हो। तो वो कुछ नहीं बोला। बोले कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, जाके उसे एक कुएं के अंदर या नदी के अंदर उसको शैडो दिखाई उसकी, ये देखो तुम तो शेर ही हो। और उसको अब कहा कि तुम मेरी तरह दहाड़ के दिखाओ। उसने भी दहाड़ा जोर से। तो फिर बच्चे ने भी दहाड़ लगाई, तो खुश हो गया, उसको अपनी पहचान मिल गई थी। बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसारी जीव होने के कारण हम उसी तरह से दुख सुख से डरते फिरते रहते हैं और अपने स्वरूप को पहचानते नहीं। फिर अचानक कोई एक जागृत महापुरुष जो खुद शेर होता है, वो आके हमें बताता है कि तुम भी तो शेर हो, और हमें वो जगाता है। तो उसके बाद हमें अपनी पहचान मिलती है। तो इसको कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। और भगवान ने यहाँ लाके एक पूर्ण विराम लगा दिया इन 20 लक्षणों के साथ। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इस सबको ज्ञान ही कहते हैं। और इसके अलावा और जो कुछ भी है वो सब अज्ञान, ये भी कह दिया। अज्ञानम यदतो अन्यथा, जो अन्यथा है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा अज्ञान है, और ये सारा का सारा ज्ञान। अच्छा, इस ज्ञान से हमने करना क्या है? कहते हैं इस ज्ञान से तुमने एक परमात्मा को जानना है। 3 चीजें होती हैं, ज्ञान होता है, एक ज्ञाता होता है, एक ज्ञेय होता है। ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाला। ज्ञान होती है प्रोसेस ऑफ नोइंग, है ना, ज्ञाता मतलब नोअर। और ज्ञान होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग। और ज्ञेय होता है जिसको जाना जाए, जिसको जाना जाए।
तो जानने वाले हम हैं, ज्ञान हमें पता चल गया, और जानना किसको है? वो है ज्ञेय। उस ज्ञेय तत्व, वो ज्ञेय तत्व कैसा है उसके बारे में अब थोड़ा ज्ञेय के बारे में बताएंगे। श्लोक नंबर 11 से इसका प्रसंग शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक कहा गया कि देखिए 12वें श्लोक में कहा, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते। ज्ञेय तत्व के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे, यानी तुम मृत्यु के भय से छूट जाओगे, मौत का भय नहीं लगेगा। वो है कैसा? कहते हैं कि वो ना तो सत्य है ना असत्य है, वो किस इन शब्दों में नहीं आता। गीता में 3 जगह 3 अलग अलग तरीके से बताया गया। 9वें अध्याय में कहा गया कि वो सद सच्चाहम, मैं सत्य भी हूं, मैं असत्य भी हूं। और 11वें अध्याय में कहा, त्वमक्षरम सद सत तत्परम यत्, हे भगवान आप सत्य भी हैं असत्य भी हैं, असत असत से परे अगर कुछ है वो भी आप हैं, अर्जुन ने कहा था। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सत्य और असत्य की परिभाषाओं से परे है। वो एक समग्र परमात्मा, जो टोटल परमात्मा है, वो सत्य भी असत्य भी, उसको चाहे जो मर्जी कह के आप वर्णन कर लो, वो सबका एक अंश में वर्णन होता है, एक फ्रैक्शन ऑफ गॉड, उसका आप वर्णन कर पाते हो, पूरे का वर्णन नहीं कर पाते। तो पूरे में ये सारे शब्द समा जाएंगे, तो इसलिए इन शब्दों की सीमा से परे है भगवान। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे वो उसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिश्र, वो सब तरफ उसके हाथ पैर हैं। जितने भी ये सब हाथ पैर हमारे हैं वो सब भगवान के हाथ पैर हैं। पूरी सृष्टि में जितने हाथ पैर हैं वो सब भगवान के हाथ पैर हैं। सब जगह उसकी आंखें हैं, सब जगह उसके सिर हैं, सब जगह उसके मुख हैं। जैसे विराट रूप हम विश्व रूप दर्शन में देख के आए थे, तो उसमें सब जगह दिखाई देते थे भगवान के हाथ पैर, सिर, मुंह, उदर, जंघा, सब कुछ। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सब जगह उसके नाक हैं, सब जगह उसके कान हैं, सब जगह उसकी आंखें हैं। अर्थात भगवान सब जगह सबको हर समय में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के हाथों पैरों से हो रहा है। इस भाव से आप भगवान का चिंतन करें। लेकिन वास्तव में सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, भगवान के ऐसे हाथ पैर नहीं होते जैसे हमारे हाथ पैर, ऐसे भगवान के कोई हाथ पैर लगे होंगे, ऐसा नहीं होगा। इंद्रियां नहीं होती, लेकिन इंद्रियों के सारे काम करते हैं। भगवान का एक एक अंग में सभी अंग होते हैं। भगवान नाक से सूंघ भी सकते हैं, नाक से देख भी सकते हैं, नाक से चल भी सकते हैं, आँख से देख भी सकते हैं, आँख से सूंघ भी सकते हैं, आँख से सुन भी सकते हैं। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जैसे कहा गया था ना कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करई कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तो वो बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना आंख के देख सकता है, बिना हाथ के काम कर सकता है, बिना पैर के चल सकता है। तदे जति तन्नई जति, जो ईशोपनिषद में कहा गया कि वो चलता भी है, नहीं भी चलता, वो अंदर भी है, बाहर भी है। तो कहने का मतलब है कि उस तत्व का, उस परमात्मा तत्व का, या उस भगवान का, उस परमात्मा का वर्णन शब्दों में करना, वर्ड्स में उसको बांध के रखना बहुत मुश्किल है, असंभव है, इम्पॉसिबल। क्योंकि वो हमारी नॉलेज के, हमारे मन के, बुद्धि के लिमिट के पार की चीज है, परे की चीज है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से है, ऐसा हमारी श्रुति कहती है कि जहाँ हमारी वाणी वर्णन करने लगती है तो वापस लौट के आ जाती है। हमारा मन उसका चिंतन करने लगता है तो वापस लौट के आ जाता है, क्योंकि वो उसको पा ही नहीं सकता, उसका पार ही नहीं पा सकता। तो इसलिए
उसको दोनों तरह से कहा कि सब तरफ उसके हाथ पैर हैं लेकिन उसके अपने हाथ पैर नहीं है। बिना हाथ पैर के भी वो हाथ पैरों वाले सारे काम कर सकता है, सब इंद्रियों के सारे भोगों को भोग सकता है, विषयों को भोग सकता है। वो बाहर भी है, अंदर भी है, वो चर भी है, अचर भी है, चलने वाला भी है, ना चलने वाला भी है। और वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब सटल है, इतना विस्तृत और सूक्ष्म है कि वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं होता, अर्थात हमारी इंद्रियों से अविज्ञेय है, हमारे अंतःकरण से। पहले कहा हम ज्ञेय तत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्ञेय मतलब जिसको जानना चाहिए, और दूसरा होता है जिसको जाना जा सके। वो कहते हैं उसको जाना नहीं जा सकता लेकिन उसको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि वो अविज्ञेय है, इस बात को जानना चाहिए कि उसको जाना नहीं जा सकता, इस बात को जानना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि किस बात का चिंतन करे कि वो चिंतन में नहीं आ सकता, इस बात का चिंतन करे। भगवान का चिंतन किस रूप में करें कि वो अचिंत्य है, इस रूप में उसका चिंतन करें। तो दूर से दूर भी वही है, पास से पास भी वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, सभी दिशाओं में, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, दसों दिशाओं में, सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देती है ना। आप कई सारी चीजें दिखाई देती हैं, कई सारे प्राणी दिखाई देते हैं, व्यक्ति दिखाई देते हैं, परिस्थितियां टुकड़े टुकड़े दुनिया दिखती है। तो इन टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है, वो सब में एक जैसा समाया हुआ है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि वो कण कण के अंदर ठसाठस भरा हुआ है। ठसाठस भरा हुआ मतलब मान लीजिए मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे सामने एक चेयर पड़ी दिखाई देती है, एक टेबल दिखाई देती है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है, तो मुझे तीन अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचता हूँ तो क्या इन चेयर और टेबल के बीच में कुछ नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है। और टेबल और उस व्यक्ति के बीच में कुछ नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है। अर्थात मुझे दिखाई देना मेरा कॉन्टिन्यूस है। उसी तरह से हमारा हर एक्सपीरियंस एक कॉन्टिन्यूटी में है। वो जो एक कॉन्टिन्यूटी है उसका नाम भगवान है। यानी जो अविभक्तम विभक्तेषु, जो बटे हुई चीजों में बिना बटा हुआ एक जैसा समाया हुआ है। मान लीजिए मैं कहूं कि इस लैपटॉप में भगवान है, इस चेयर में भगवान है, तो लैपटॉप और चेयर के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में भी तो भगवान है। तो यानी भगवान के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस ब्रह्म के लिए ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है जहां वो जा सके, जहां वो पहले से ना हो। यानी जहां भी अगर कोई परमात्मा सोचे कि मैं यहाँ से हट के वहां चला जाऊं, तो उसके लिए वो मजबूरी है कि वो जहां भी देखेगा वहां वो पहले से ही मौजूद होगा। तो इसलिए भगवान एक जगह से दूसरी जगह कहीं नहीं जाएगा। केवल हमें अपनी नज़र का इस्तेमाल करना है, अंदर की नज़र को खोल के देखना है कि भगवान जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे में मतलब एक एक कण के अंदर, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। ये नूर जब चमकता है, जब लाइट चमकती है आंख के अंदर, तभी उसको आप पहचान सकते हैं। तो ज्ञेय तत्व के बारे में हो गया, क्षेत्र के बारे में हो गया, ज्ञान के बारे में हो गया, ये सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि इन तीन चीजों के बारे में जानने से आप मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे, अर्थात गॉड रियलाइजेशन कर लोगे। अब इन तीनों चीजों का आपस में एक रिलेशन बताया। उन्होंने कहा कि ये जितना भी सृष्टि के 23 तत्व जो बने हुए हैं, उसको बनाने के लिए मूल प्रकृति ही काम करती है। मूल प्रकृति से ये सारे बने हुए हैं। और जो पुरुष है, जो चेतन तत्व है, वो सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। अर्थात जब ये चेतन पुरुष इस तरह को इमेजिन कर लेता है कि मेरा प्रकृति के साथ संग है, उस संग को मान लेता है, उस मान्यता के कारण वो सुख और दुख का भोक्ता बन जाता है। तो उन्होंने कहा पुरुष है प्रकृतिस्थो ही,
भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के गुणों से जो दुख सुख हो रहे हैं उनका भुगता बन जाता है। और वो तभी बनता है जब प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। वास्तव में संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अनादि हैं कहा गया, लेकिन उसको सुख दुख तभी होता है जब वो उसके साथ अपना संग करता है, उसके साथ अपना रिलेशन मान के बैठ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये सुख दुख का कारण हमारा ये मान्यता है, केवल उस मान्यता का हमें त्याग करना है। फिर बताया कि ये परमात्मा जो है आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठ के कई रूपों से हमें दिखाई देता रहता है। अंतर्यामी है, अंतर्यामी रूप से अंदर बैठा हुआ है। कभी वो दृष्टा बन के बैठा रहता है, देखता रहता है कि आप जो कर रहे हो, केवल देखता रहता है। कभी हम जब अच्छा काम करते हैं तो उसकी परमिशन हमें देता रहता है, अनुमंता बन जाता है, समर्थन करता है। उसके बाद कभी उसका हमारा पालन करने वाला बन जाता है, कभी हमारा भुगता भी बन जाता है मान्यता करके। तो कहा कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भुगता महेश्वर है, वो महेश्वर है, वो सारे लोगों का स्वामी। तो इसलिए वो हमारे अंदर आत्मा कहलाता है, सारे संसार के अंदर उसी को परमात्मा कहते हैं। तो ये बात उन्होंने बता दी। बस केवल इतना उन्होंने कहा कि केवल इतना मात्र जान लेने से आप संसार में व्यवहार भी करते रहो तो भी जन्म मरण में दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए चाहे आप ध्यान के माध्यम से भगवान के पास जाओ, चाहे आप ज्ञान के माध्यम से जाओ, चाहे सांख्य योग के माध्यम यानी ज्ञान योग के माध्यम, चाहे कर्म योग के माध्यम से जाओ, और नहीं तो कुछ भी नहीं कर सको तो केवल श्रवण से, केवल सुनने मात्र से, सुनने में से भी कल्याण, केवल सुनने से भी कल्याण हो जाता है कि आपने जैसा गुरु से किसी संत से सुना वैसा का वैसा करना शुरू कर दिया, और उससे भी ज्यादा टेक्निक जानने की भी जरूरत नहीं, जैसा सुना वैसा कर दिया। तो उससे भी केवल श्रद्धा भाव होना चाहिए, श्रद्धा भाव से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस लास्ट के श्लोकों में उन्होंने कहा कि जितना भी आप क्षेत्र के अंदर, जितना भी आप देखते हैं, जितना भी दुनिया में देखते हैं, बॉडी में देखते हैं, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बना है, पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है। इन दोनों का जो आपस में एक माना हुआ संबंध होता है, कहते हैं वास्तव में संबंध वास्तविक नहीं है, रियल नहीं होता, एक ग्रंथि से बन जाती है, उसको छुड़ाना होता है केवल। वो फिर बाद में इसके बारे में और भी आगे चर्चा आएगी कि इस सारे के अंदर, इस सारे खेल के अंदर एक सम रूप से, समत्व रूप से केवल एक परमात्मा सबके अंदर बैठे हुए हैं। बस ये भाव बना रहना चाहिए। जैसे पीछे बताया था वासुदेवः सर्वम मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान ने कहा कि मेरे अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता। केवल इतना ही अगर आप चिंतन में रखें कि परमात्मा सब जगह पे बैठे हैं, प्रकृति और पुरुष का ये जो संयोग है, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है, वो रियल नहीं है, और ज्ञान के लिए सबसे सरल साधन है भक्ति। अगर इन सूत्रों के ऊपर आप टिके रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति में कभी भी देर नहीं लगेगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आप शरीर में रहते हुए भी, जैसे संसार में सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हुए भी भगवान निर्लिप्त रह सकते हैं, अनासक्त अनअटैच्ड रह सकते हैं, उसी तरह से हम भी अपने शरीर में रहते हुए सब काम करते करते भी सुख दुख से, हर चीज से, हर विकार से डिटैच्ड रह सकते हैं, अनअटैच्ड रह सकते हैं। तो 13वें अध्याय का केवल इतना ही एक सार था जो मैंने आपको आज दे दिया। बाकी ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। इस ज्ञान के बारे में बहुत टेक्निकली या जितना डीप घुसते जाएंगे तो नए नए शब्द मिलते जाएंगे, नई नई बातें आती जाएंगी, लेकिन सबका सार यही रहेगा कि एक परमात्मा है जो सब जगह विराजमान है, सब जगह छाया हुआ है, एक एक कण के अंदर, एक एक कण के अंदर भगवान। केवल यही एक विचार करेंगे और ये सोच लेंगे कि इस संसार से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध सिर्फ भगवान से है, सिर्फ परमात्मा से है।
तो फिर ये सारी की सारी बातें अपने आप समझ में आती रहेंगी। हमें इसको जानने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आज इतना ही। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई। संतन सन जस किछु सुनेओ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय।